this video, we will know how to ask for help on social media. सोशल मीडिया हमारे जिंदगी का अभिन्न अंग है। हम सब सोशल मीडिया पे बहुत डिपेंडेंट, बहुत टाइम उस पे वेस्ट करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज करेंगे तो ये आपके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज ऐसे लोग सोशल मीडिया पे हैं जो वो अचीव कर चुके हैं जो आप करना चाहते हैं, और यही इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर मान लीजिए आप किसी दिन आप स्टूडेंट हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं या फिर जॉब सीकर हैं और किसी दिन आप पर्स ले जाना भूल गए और आपको 500 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है, तो आप 500 रुपए किससे मांगेंगे? कॉलेज चलते किसी आदमी से, या फिर कैंटीन में बैठे किसी फ्रेंड से, या फिर आपके क्लासमेट से? आप उससे ही मांगेंगे जिसको आप जानते हैं, और आपको 500 रुपीज वही देगा जो आपको जानता है। और यही सोशल मीडिया पे हो। सोशल मीडिया पे हेल्प मांगने वाले बहुत होते हैं और सब लोग हेल्प करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग हेल्प नहीं करना चाहते, सब लोग हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी वो प्रायोरिटाइजेशन करते हैं कि वो किसको हेल्प कर सकते हैं, और हेल्प उसी को करते हैं जिसको वो जानते हैं। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों को कैसे अप्रोच करें। सो पहला टिप आस्किंग फॉर हेल्प ऑन सोशल मीडिया इज दैट यू मेक ए लिस्ट ऑफ पीपल जिसको आपकी जरूरत हो सकती है अगले 10 साल तक। मेक ए लिस्ट ऑफ पीपल टू हुम यू मे नीड फॉर द नेक्स्ट 10 years। वो लिस्ट बनाने में 3 चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। पहला, वो आपकी इंडस्ट्री का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हैं तो आपकी लिस्ट में फ्लिपकार्ट, अमेजन, रिलायंस जियो ऐसी कंपनियों का नाम, कंपनियों के लोगों का नाम होना बहुत जरूरी है। दूसरा, ऐसे लोग होने चाहिए जो वो अभी हैं जो आप अगले 10 साल में बनना चाहते हैं, जो आपकी अगले 10 साल में बनने की एस्पिरेशन है वो अभी होना चाहिए। ऐसे मेंटोर्स का नाम उस लिस्ट में होना बहुत जरूरी है, ताकि जो गलतियां उन्होंने की है उस गलतियों से आप सीख सकें और आपकी ग्रोथ की जर्नी उनसे फास्टर, क्योंकि दूसरे की गलतियों से सीखने से आपकी जर्नी फास्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सारी गलतियां खुद करेंगे और उससे सीखेंगे तो बहुत टाइम लग जाए। तो वैसे लोगों का लिस्ट में नाम होना बहुत जरूरी है जो अभी वो हैं जो आप अगले 10 साल में बनना चाहते हैं। और तीसरा, जो आपकी सिटी के हों। वर्चुअली कनेक्शन इज गुड, बट जो आपकी सिटी में अवेलेबल हैं वो होना बहुत जरूरी है। तो जब आप ऐसी लिस्ट बना रहे हैं जिसकी जरूरत आपको अगले 10 साल में होगी, 3 लोगों का उसमें रहना बहुत जरूरी है। पहला, जो आपकी इंडस्ट्री के हैं। दूसरा, जो उस पोजीशन पे हैं जिस पे आप अगले 10 साल में पहुंचना चाहते हैं। और तीसरा, जो आपकी सिटी के हैं। मान लीजिए अब आपने उनको एक एक्सेल शीट में लिख लिया। पहले कॉलम में उनका नाम, दूसरे कॉलम में उनके डिजिग्नेशन, तीसरे कॉलम में उनका ईमेल आईडी, चौथे कॉलम में उनका फोन नंबर। तो 5वें और 6ठे कॉलम में उनकी प्रोफेशनल इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट क्या है उस चीजों को लिखना। ये आपको बहुत इजीली मिल जाए। आप उनको सर्च करेंगे किसी भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर या फिर लिंक्डइन पे सर्च करेंगे तो आपको देखेंगे कि वो पर्टिकुलर लोग पर्टिकुलर चीजों के बारे में पोस्ट करते हैं। कोई कोट पोस्ट करता है, कोई लीडरशिप के बारे में पोस्ट करता है। सेकंड इज लिस्ट डाउन देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल इंटरेस्ट एरिया। फॉर एग्जांपल, आपने जिन लोगों का लिस्ट बनाया है, आपसे एक एक्सेल शीट में फर्स्ट कॉलम में उनका नाम, सेकंड कॉलम में उनका डिजिग्नेशन, थर्ड कॉलम में उनकी ईमेल आईडी, फोर्थ कॉलम में उनका सिटी का नाम, फिफ्थ कॉलम में उनकी प्रोफेशनल इंटरेस्ट क्या है, और सिक्स्थ कॉलम में उनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है ना। उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल इंटरेस्ट को जानना बहुत आसान है। आप जाएंगे किसी भी सोशल मीडिया साइट पे तो आप एक ट्रेंड देखेंगे दैट कुछ लोग लीडरशिप के बारे में पोस्ट करते हैं, कुछ लोग कोट पोस्ट करते हैं, कुछ लोग खाने के बारे में पोस्ट करते हैं, कुछ लोग ट्रैवलिंग के बारे में पोस्ट करते हैं, कुछ लोग कार के बारे में पोस्ट करते हैं। तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि उनकी प्रोफेशनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और दूसरी कि उनकी पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इसको आप कॉलम 5 और कॉलम 6 में लिख लीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तीसरा, राइट ए कस्टमाइज्ड मैसेज टू कनेक्ट विद देम। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपने उनकी प्रोफेशनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट और पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में लिखा है उस मैसेज में इंक्लूड करिए, सो दैट जो उनके पास रिक्वेस्ट आती है दे आर एबल टू रिलेट विद। और जनरली जो कनेक्शंस या हेल्प या जो कॉमरेडरी बनती है दोस्तों के बीच, वो उसी की बनती है जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक होता है। आप देखेंगे जो स्टूडेंट फुटबॉल पसंद करता है उसकी दोस्ती फुटबॉल वाले के साथ होती है, जो पढ़ाकू होता है उसकी दोस्ती पढ़ाकू के साथ होती है, जो कोई स्पोर्ट्स खेलता है उसकी दोस्ती स्पोर्ट्स वाले के साथ
होती है। जो ज्यादा बोलने वाला होता है उसकी दोस्ती ज्यादा बोलने वाले के साथ होती है। तो जनरली जो एक जैसे इंसान होते हैं उसकी दोस्ती बहुत जल्दी होती है। तो तीसरा है राइट ए वेरी कस्टमाइज्ड मैसेज। नाउ इस वीडियो में मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो क्या एग्जैक्टली मैसेज होना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा मैसेज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप जॉब सीकर हैं और आप जॉब के लिए किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो आपकी मैसेज क्या होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा मैसेज आ जाता है दैट प्लीज सी माय प्रोफाइल एंड टेल मी इफ यू हैव एनी वैकेंसी। अरे बाबा, ही डजंट हैव सो मच टाइम कि वो आपके लिंक को खोलेगा, आपकी प्रोफाइल को पढ़ेगा, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी क्या एक्सपीरियंस है, तब आपको सजेस्ट करेगा। बहुत लोग भेज देते हैं दिस इज माय सीवी, डू यू हैव एनी वैकेंसी, और आई हैव लॉस्ट ए जॉब, प्लीज हेल्प मी। नाउ ऐसे मैसेजेस का रिस्पॉन्स थोड़ा कम आता है, तो आपको कस्टमाइज्ड मैसेज जरूर करना चाहिए। तीसरा सैंपल मैसेज मैं इस वीडियो में वो भी शेयर कर रहा हूं कि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप कैसे उस कंपनी में ग्रो करें फास्टर, हाउ कैन यू टेक दैट हेल्प। सो कस्टमाइज्ड मैसेज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको भेजना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आती है कि अभी भी आप उनसे हेल्प मत मांगिए, सर्व हिज इंटरेस्ट, बिकॉज एक कम्युनिकेशन बढ़ाइए। मान लीजिए कोई लीडरशिप का पोस्ट करता है या किसी को खाने में बहुत इंटरेस्ट है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और जिससे आप हेल्प मांगना चाहते हैं, और मान लीजिए कोई रायपुर में रहता है, तो आप रायपुर के बारे में रिसर्च करिए और जानिए कि रायपुर में कौन कौन सी अच्छी होटल्स है, कौन कौन से खाना अच्छा बनता है, या फिर अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो मान लीजिए जमशेदपुर में क्या खाना बनता है। तो उस कुछ यूनिक चीजें उनके साथ शेयर करिए जो उनके इंटरेस्ट एरिया का होगा। कोई फुटबॉल के बारे में पोस्ट करता है तो उनसे फुटबॉल के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में शेयर करिए, कुछ वीडियोस के लिंक शेयर करिए, ताकि वो इंटरेस्ट हो और वो ये भी एक इंप्रेशन बना सके दैट दिस गाय इज सर्विंग माय इंटरेस्ट। तो उनके इंटरेस्ट को सर्व करिए और अभी भी आप हेल्प मत मांगिए। आप देखेंगे जब उनके आप इंटरेस्ट को सर्व करेंगे और उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आइदर प्रोफेशनल एरिया जो 5th कॉलम में आपने लिखा है या फिर पर्सनल एरिया जो आपने 6th कॉलम में लिखा है, उसकी आर्टिकल्स 2-3 बार अगर आप उनको भेजेंगे तो वो आपका नाम उनके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। मान लीजिए आपका नाम श्याम है तो वो आपको रिमेंबर करेंगे कि हाँ ठीक है, श्याम मुझे बार बार मैसेज भेजता है। या फिर आपका नाम सुनील है तो उनके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगी कि सुनील उनको मैसेज बार बार करता है। उसके बाद 5th है, उनसे आप टाइम मांगिए, आस्क फॉर सम टाइम टू सीक गाइडेंस। नाउ यहाँ पे भी आपको हेल्प नहीं मांगना है। आप अगर उस सिटी में हैं तो यू कैन सेंड हिम अ मैसेज दैट सर आई एम ए स्टूडेंट और आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी एंड आई वुड लाइक टू सीक योर गाइडेंस। You have been doing so wonderful in your career that I would like to take 5 minutes of your time to seek guidance. अगर आप सेम सिटी में हैं तो उनसे जाके पर्सनली मिलिए। There is nothing better than having a personal conversation. अगर आप दूसरी सिटी में हैं तो आप उनके साथ वर्चुअली डिस्कशन कर सकते हैं। और जब आप डिस्कशन करने जा रहे हैं तो काफी प्रिपेयर्ड जाइए। आप ये सोच के जाइए कि आपको क्या क्या उनके साथ शेयर करना है, आप क्या उनसे पूछने वाले हैं, क्वेश्चंस बना लीजिए और डेफिनेटली टेक ए राइटिंग पैड एंड ए पेन सो दैट यू कैन मेक नोट्स ऑफ व्हाट ही इज सेइंग। सो वो बहुत जरूरी होता है। और आप देखेंगे जब आप उनसे मिलेंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो इस दौर से गुजर चुके हैं जिस दौर से आप जा रहे हैं, तो वो क्विकली फिगर आउट कर लेंगे कि आपको क्या हेल्प चाहिए। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो क्विकली आपको हेल्प भी कर देंगे। बट मान लीजिए वर्स्ट केस में वो आपको हेल्प ऑफर नहीं कर, उस मीटिंग के बाद आप आइए और तब चूंकि आपकी एक रिलेशनशिप बन चुकी होगी, कुछ दिनों के बाद आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं दैट सर आई एम ए स्टूडेंट, आई एम लुकिंग फॉर दिस जॉब, और मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, कैन यू गाइड मी। यू कैन आस्क फॉर डायरेक्ट हेल्प। और जब आप हेल्प मांग रहे हैं उनसे तो बहुत ट्विस्ट करके मत मांगिए। आई थिंक यू शुड बी वेरी वेरी स्ट्रेट इन आस्किंग फॉर हेल्प। यू शुड बी वेरी कम्युनिकेटिव एंड very pinpointed that this is the problem which you are facing and this is where you are looking for help. So these are very important thing which you should keep in mind while asking for help on social media. Social media is a wonderful tool. इसको अगर आप सही से यूज करेंगे तो आपकी जो सफलता की जर्नी है वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप उनसे वो सीखें, बिकॉज जो आप अगले 10 साल में बनना चाहते हैं और उन्हीं से आप हेल्प मांग रहे हैं जो वो बन चुके हैं, तो उन्होंने जो प्रॉब्लम्स अपने रास्ते में देखी है उसके बारे में शेयर कर सकते हैं। बहुत चीज जो उन्हें करनी चाहिए थी बट उन्होंने नहीं की, उसके बारे में आपसे शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्प होता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए एंड आई एम श्योर इफ यू प्रैक्टिस दीज थिंग्स यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड एंड you will be able to get help from everybody on social media. I hope this video was useful. See you in the next video.